वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हज के दौरान मस्जिद हराम मशायर मुक़द्दसा में बिना इजाज़त दाखिल होने वाले 87 अफराद को रोका गया। हर शख्स पर लगाया गया 10,000 रियाल का जुर्माना। कंधार में अफगान फोर्सेस को मिला अमेरिका का साथ। अमेरिका ने तालिबान पर किए एयर स्ट्राइक। तालिबान ने किया अफगानिस्तान के 90% हिस्सों पर कंट्रोल का दावा। अमेरिकी फौजी जनरल ने भी कर दी तस्दीक। अफगानिस्तान में मौजूद रहने पर बज़ीद तुर्की के सदर एर्दवान ने अब अमेरिका से क्या मुतालबा। कहा, काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत और इसे चलाने के लिए अमेरिका दे माली मदद। महाराष्ट्र में सैलाब की तबाहकारियां जारी। महाड में 3 जगहों पर लैंडस्लाइडिंग। अब तक 36 की मौत की खबर, 35 है लापता। रत्नागिरी के खेड़ और चिपलून सैलाबी पानी में डूब गए। अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पीर तक हुई मुलतवी। मिनिस्टर के हाथों से पेपर लेकर स्पीकर की तरफ उछालने वाले तृणमूल कांग्रेस के एमपी शांतनु हुसैन पूरे सेशन के लिए हुए सस्पेंड। पंजाब कांग्रेस में जारी बहरान खत्म होने का इशारा। पंजाब कांग्रेस के नए सदर सिद्धू ने की सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से चाय पर मुलाकात। हज सिक्योरिटी कमांड के सरबराह ब्रिगेडियर सामी अल शुवैरक ने बताया है कि हज के दिनों में कुछ लोगों को गैर मजाज तरीके से मस्जिद हराम, मशायर मुक़द्दसा या मस्जिद के मरकजी अहाते में दाखिल होने की कोशिश के दौरान रोका गया है। उनका कहना था कि हज 2021 के दौरान गैर मजाज तरीके से मस्जिद हराम और मशायर मुक़द्दस में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 87 यानी 87 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि गैर मजाज तरीके से मस्जिद हरम में घुसने वाले अफराद के खिलाफ फीकस 10,000 रियाल का जुर्माना आयद किया गया है। अमेरिकी फौज ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात अफगानिस्तान के सूबे कंधार में तालिबान के ठिकानों पर 2 फिजाई हमले किए हैं। ये बात पेंटागन के मुत्तअद्दिद जिम्मेदारान ने बताई। अमेरिकी हमलों में तालिबान के साजो सामान को निशाना बनाया गया, जिस पर उन्होंने साबिका औकात में कब्जा कर लिया था। अमेरिकी चैनल CNN ने अमेरिकी वजारत दिफा के एक जिम्मेदार के हवाले से बताया है कि गुज़िश्ता 30 रोज़ में अमेरिकी फ़ौज ने 6 या 7 मरतबा हमले किए। इनमें ज़्यादातर कार्रवाइयों में ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया गया। उधर पेंटागन के एक और जिम्मेदार ने बताया है कि अमेरिका ने इससे पहले जो हमले किए उनका मकसद अफगान फोर्सेस को सपोर्ट करना था। अमेरिकी फ़ौज के सरबराह ने कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के निसफ ज़िले सेंटर्स पर कब्जा कर लिया है, जो बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल का इशारा है। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरपर्सन जनरल मार्क मिली ने कहा है कि ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजिक रफ्तार तालिबान के साथ है। मार्क मिली का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान के 419 डिस्ट्रिक्ट्स में से 200 से ज़ायद तालिबान के कंट्रोल में है। दूसरी जानिब तालिबान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान से लगी 90% यानी 90% सरहदों पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि हमारे पास ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान की तकरीबन 90% बॉर्डर का कंट्रोल है। इसी के साथ तुर्कमानिस्तान और ईरान की सरहदें मुकम्मल तौर पर हमारे ज़ेरे कंट्रोल हैं। इस दौरान अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने आला फौजी और सियासी हुक्काम की मौजूदगी में तकरीर करते हुए कहा कि अफगान तालिबान अमन नहीं चाहते और तालिबान के हमले गैर कानूनी है। उन्होंने तालिबान के हमलों के मुकाबले में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेकामत की कदरदानी करते हुए कहा कि जिन इलाकों पर तालिबान ने कब्जा किया है उनको जल्द वापस ले लेंगे। अफगान सदर ने कहा कि उन्होंने बातचीत के लिए वफद दोहा भेजा था, लेकिन तालिबान अमन की नीयत नहीं रखते। तालिबान के बरक्स अफगान हुकूमत अमन और सुलह का इरादा रखती है। उनका मजीद कहना था कि हमने दुनिया पर तालिबान के 5,000 कैदी रिहा करते वक्त वाज़ेह कर दिया था कि तालिबान धोखा व फरेब दे रहे हैं।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो शराइत को पूरा करें जिसमें माली, लॉजिस्टिक और सिफारती मदद शामिल है, ताकि तुर्की अफगानिस्तान से दिगर गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट को चला सके और इसकी हिफाजत कर सके। ज़राए के मुताबिक तुर्की ने नेटो के मुकम्मल तौर पर इनखला के बाद अपनी अफवाज तैनात करने की पेशकश की है और इस हवाले से वो अमेरिका के साथ कई हफ्तों से बातचीत में मसरूफ़ है। तालिबान, जिन्होंने अमेरिका की ज़ेर क़यादत गैर मुल्की अफवाज के इनखला के साथ ही बड़े पैमाने पर इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, उन्होंने तुर्की को इसके खिलाफ खबरदार किया है। गजा शहर के मसरूफ़ कारोबारी इलाके में वाक़े एक मकान में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 10 दिगर ज़ख्मी हो गए हैं। ईद के तीसरे रोज़ होने वाले इस धमाके से अल-ज़ाविया में वाक़े मकान का बेशतर हिस्सा मुनहदम हो गया और इससे मुल्हक़ा मुतादिद इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुँचा है। फौरी तौर पर इस धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। गजा शहर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक शहरी दिफा की टीमों और पुलिस ने धमाके के नतीजे में मकानों और दुकानों को लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। पुलिस धमाके की वजूहात की तहकीकात कर रही है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने इस धमाके को गजा का दाखिली मामला करार दिया है। दुबई के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर 2 जहाज़ों के टकराव का हादसा पेश आया है, जिसमें किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। तफसीलात के मुताबिक फ्लाई दुबई और गल्फ एयर के जहाज़ एयरपोर्ट के रनवे पर टैक्सी के दौरान एक दूसरे से टकरा गए। फ्लाई दुबई का किर्गिस्तान जाने वाला तैयारा रनवे से उड़ान भरने की तैयारी के दौरान दूसरे तैयारे से टकरा गया, जिसके बाद दोनों जहाज़ों को वापस स्टैंड पर भेज दिया गया। कंपनी इंतजामिया के मुताबिक मामूली हादसे के शिकार जहाज़ में सवार तमाम मुसाफिरों को 6 घंटे की देरी से जाने वाली एक दूसरी फ्लाइट में उनकी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट के लिए अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाली अहम साहिली पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया। हसन रूहानी ने ऑनलाइन तकरीब के दौरान अपने खिताब में अमेरिकी पाबंदियों का जिक्र किया और कहा कि इन पाबंदियों का मकसद तेल बरामद यानी तेल एक्सपोर्ट करने में रुकावट पैदा करना है। उन्होंने कहा कि गौरा जसक पाइपलाइन के इनॉग्रेशन से ऐसे रुकावट डालने वाले मुल्कों बिलखुसूस अमेरिका को एक सख्त जवाब दिया गया है। बांग्लादेश में कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए जुमा की सुबह 8 बजे से सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है। बांग्लादेश में तेजी से फैलते कोरोना वेरिएंट को देखते हुए हुकूमत ने यह फैसला लिया। आज जुमा से लगा ये सख्त लॉकडाउन 5 अगस्त की रात 12 बजे तक जारी रहेगा। अवामी इंतजामिया के वजीर फरहाद हुसैन ने मीडिया को बताया कि लॉकडाउन में नरमी नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पिछली बार के मुकाबले में ये लॉकडाउन ज़्यादा सख्त होगा। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है और इसे नेशनल इमरजेंसी करार दे दिया गया है। रियासती वज़ीर आला ने लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत भी दी है। उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े शहर सिडनी में हालात को नेशनल इमरजेंसी करार दिया। बताया गया है कि सिडनी में लॉकडाउन 30 जुलाई तक के लिए था, ताहम अब इसमें मुमकिना तौर पर तोसी की जा सकती है। मुकामी हुक्काम के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के 136 नए केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब से कम 15 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने एक बयान में कहा कि सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब में हलाक होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। बता दें कि चाइना, भारत और पाकिस्तान समेत एशिया के कई कंट्रीज़ की रियासतों में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। महाराष्ट्र में भारी बारिश और नदियों में तूफ़ान आने से लोग बुरी तरह फंस गए हैं। मुंबई से लगे रायगढ़ जिले के महाड में 3 जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिससे कई घर दब गए हैं। इन हादसों में 36 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 30 से 35 लोगों के अब भी लापता होने की इत्तला मिला है, जिनकी तलाश की जा रही है। दूसरी जानिब रात भर से बारिश रुकी होने की वजह से रत्नागिरी के खेड़ में जहां सैलाब का पानी जमा हुआ था, वो अब उतरने लगा है। उधर चिपलून में अब भी पानी भरा हुआ है। हजारों लोग अब भी फंसे हुए हैं। उनके रिश्तेदार जो चिपलून से बाहर हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए अपने अजीजों को वहां से महफूज निकालने की अपीलें कर रहे हैं। कई मकामात पर बारिश और चट्टाने खिसकने के वाकयात पेश आए हैं, जिससे रेल की पटरियां तक बह गई हैं। मुंबई से लगे कल्याण और भिवंडी को भी बारिश के पानी ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। आसपास के इलाकों में लोगों को घर खाली करके महफूज मकामात पर जाने की हिदायत दी गई है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन अपोजिशन के शदीद हंगामे की वजह से बुरी तरह मुतासिर रहा। जुमेरात के बाद जुमा को भी अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के हंगामे की वजह से दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई तो पीर तक मुलतवी की गई, वहीं तृणमूल कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी की गई थी। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने बताया कि एक दिन पहले किए गैर पार्लिमानी रवैये की वजह से तृणमूल कांग्रेस के एमपी शांतनु सेन को राज्यसभा के मौजूदा सेशन के आखिर तक सस्पेंड कर दिया गया है। ये मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद है, हर कोई का लक्ष्य है कि देश के 7% 18 एबव नागरिक को वैक्सीनेशन हो। उसके लिए हम सब लोगों ने साथ में मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये राजनीति का अवसर नहीं है। लोगों को पता भी था, पता नहीं था ऐसा नहीं। जब इंटरनेशनल और बायलैटरल बात होती है, कंपनी टू कंपनी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे बात होती है, हर संभव हर प्रयास करने के लिए हम आज के दिन में भी कर रहे हैं। आज के दिन में भी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया ने आज प्राप्त कर ली है। अगले दिन में और प्राप्त होनी है और हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कृपया, लेकिन भी एक बहुत ओपन फोरम था। बाद में फिर मुख्यमंत्री श्रीओ की मीटिंग में एक विषय निकला कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो भारत सरकार को ये 25% प्रोक्योर करके हमें देनी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं। 21 जुलाई को नई पॉलिसी लाया कि भाई हम देश के सभी नागरिक को फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। ये भी सभी राज्यों को कहने से लाया और 25% स्टेट को लेना था, वो ले नहीं पाए। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का अभियान देश के 7% नागरिक को वैक्सीनेशन हो, इसके लिए मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, मेरा आग्रह है हम सब लोग साथ में मिलकर वैक्सीनेशन में सहयोग करें। हम सब लोग साथ में मिलकर जहां वैक्सीनेशन केंद्र चालू हो, टीकाकरण चालू हो, वहां जाए, उसको प्रोत्साहित करें। हम सब लोग साथ में मिलकर जो भ्रम फैला रहे हैं उसको रिप्लाई करें। हम सब लोग साथ में मिलके जो लोग टीका नहीं लगा रहे हैं उसके इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को मिले, वो टीकाकरण करे, टीका लगाए और देश में मोदी जी के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन के अभियान के साथ जुड़े। सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे को अफसोसनाक और अपोजिशन के रवैये की मजम्मत की। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं और 2014 से लेकर 2021 तक हमने हर विषय पर चर्चा की। तो चर्चा से विपक्ष क्यों भाग रहा है और जवाब जब मंत्री दे रहे हैं तो उसको सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं? पर्चे फाड़ने और सड़क पर सिर फोड़ने से कब बाज आएंगे? पेगासस फोन हैक केस में कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की है। राहुल गांधी की जानिब से इस केस की अदालत की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग को मोदी सरकार ने ठुकरा दिया है। यूनियन होम मिनिस्टर अजय कुमार ने कहा कि हमने पेगासस स्पाईवेयर मामले में हर चीज को वाजह कर दिया है। अब इसमें जांच का कोई मौजू नहीं है। जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो सियासी तौर से नाकाम हो चुके हैं। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फोन टैप किया
किया गया। सिर्फ ये फोन नहीं, मेरे सभी फोन टैप किए गए। बता दें कि इसराइली स्पाईवेयर पेगासस की लीक लिस्ट में राहुल गांधी का नाम सामने आया है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि उनके सिक्योरिटी एहलकारों ने बताया था कि उनकी बातचीत पर निगरानी रखी जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। ओम बिरला ने खिलाड़ियों से कहा कि जब आप खेल रहे होंगे तो मुल्क की 130 करोड़ आवाम आपके लिए दुआएं कर रहे होंगे। तो ओलंपिक में भाग ले रहे भारत के सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन और खेल के इस महाकुंभ में श्रेष्ठ प्रदर्शन तथा स्वर्णिम सफलता के लिए उन्हें अनंत शुभकामनाएं। ओलंपिक खेल पूरे विश्व में मैत्री, एकजुटता तथा भाईचारा बढ़ाने की भावना से आयोजित किए जाते हैं। आप वहाँ देश के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आप अपने मुकाबले में दृढ़ता से भागीदारी करें, परंतु ओलंपिक की भावनाओं को भी याद रखें। मैं अपनी तथा अपने देश के सभी नागरिकों की ओर से आप सबको ओलंपिक अभियान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। आपसी इख्तलाफात और नाराजगियों की खबरों के दरमियान पंजाब कांग्रेस के सदर बने नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब भवन में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से चाय पर मुलाकात की। दोनों लीडरों के दरमियान महीनों से टकराव की खबरों के बाद चाय पर हुई मुलाकात रियासत की पार्टी यूनिट में सियासी बहरान के खात्मे का इशारा हो सकता है। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब बहरान का हल निकल गया है, आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में इनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। दोनों मिलिटेंट्स में से सोपोर का फयाज अहमद वार भी शामिल था। वारपुरा सोपोर का फयाज अहमद वार की काफ़ी दिनों से पुलिस को तलाश थी। सिक्योरिटी जवानों ने असलहा गोला बारूद जब्त किया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। फयाज वार कई हमलों और शहरी हलाकतों में मुलविस बताया गया है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। कानाचिक सेक्टर में पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को नाकारा किया है। ड्रोन से 5 किलो IED भी बरामद की गई है। ADGP मुकेश सिंह ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन गिराने पर मीडिया से खिताब किया। साल में तकरीबन 25 से 30 ड्रोन सॉर्टीज़ का सामान हमने जब्त किया है, चाहे वो मौके पे जब्त किया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब्त किया हो, और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। इससे ये पता चला इनकी जो पूछताछ के दौरान कि जैश और लश्कर ये 2 तंजीमें हैं जो ड्रोन के ज़रिए वेपन्स और IEDs गिरा रही हैं, और उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि चाहे जम्मू में कोई धमाका कराया जाए या कश्मीर वाली की तरफ जो है उनके जो लश्कर के ऑपरेटिव्स या जैश के ऑपरेटिव्स बैठे हैं उन तक हथियार पहुंचाया जाए। राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के शोहर और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पॉर्न फिल्में बनाने और उसे मोबाइल ऐप्स पर स्ट्रीम करने के लिए पीर 19 जुलाई को गिरफ्तार किए गए थे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के खिलाफ फरवरी में केस दर्ज किया था और 19 जुलाई को उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक अदालती हिरासत में रखने का फैसला सुनाया गया था, जिसके तहत राज कुंद्रा की आज अदालत में पेशी हुई। अदालत ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक अदालती हिरासत में ही रखने का हुक्म दिया है। मुंबई पुलिस ने इसकी मांग अदालत से की थी। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हज के दौरान मस्जिद हराम मशायर मुक़द्दसा में बिना इजाजत दाखिल होने वाले 87 अफराद को रोका गया। हर शख्स पर लगाया गया 10,000 रियाल का जुर्माना। कंधार में अफगान फोर्सेस को मिला अमेरिका का साथ। अमेरिका ने तालिबान पर किए एयर स्ट्राइक। तालिबान ने किया अफगानिस्तान के 90% हिस्सों पर कंट्रोल का दावा। अमेरिकी फौजी जनरल ने भी कर दी तस्दीक। अफगानिस्तान में मौजूद रहने पर बज़ीद तुर्की के सदर एर्दोगान ने अब अमेरिका से क्या मुतालबा। कहा, काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत और इसे चलाने के लिए अमेरिका दे माली मदद। महाराष्ट्र में सैलाब की तबाहकारियां जारी। महाड में 3 जगहों पर लैंडस्लाइडिंग। अब तक 36 की मौत की खबर, 35 है लापता। रत्नागिरी के खेड़ और चिपलून सैलाबी पानी में डूब गए।
अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पीर तक हुई मुलतवी। मिनिस्टर के हाथों से पेपर लेकर स्पीकर की तरफ उछालने वाले तृणमूल कांग्रेस के एमपी शांतनु हुसैन पूरे सेशन के लिए हुए सस्पेंड। पंजाब कांग्रेस में जारी बहरान खत्म होने का इशारा। पंजाब कांग्रेस के नए सदर सिद्धू ने की सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से चाय पर मुलाकात। वर्ल्ड न्यूज में आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए बीपीएन चैनल।